ये ये सजाइए खुद को ऐसे आभूषणों से जिनसे प्यार करने का मन करे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। इस दिवाली आइए और पाइए 100% एक्सचेंज वैल्यू पुरानी गोल्ड ज्वेलरी पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल। हम सब लोगों को लाभ दे सकते हो। आप मुझे यहाँ आकर के लगा कि मैं चूंकि इस परिवार का सदस्य हूँ, मेरे परिवार में ही आया हूँ और परिवार में हमेशा खुली चर्चा होती है। उस नाते आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि चुनाव है और चुनाव लोकतंत्र में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है कि 5 साल में चुनाव नहीं हो तो शायद जनता के पास कोई आप अपनी बात सुनाने का या कहने का अवसर भी नहीं होता। तो यह लोकतंत्र में जब चुनाव में हम लोग जा रहे हैं तो कई मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, कुछ प्रदेश के मुद्दे होंगे और कुछ स्थानीय लेवल के मुद्दे होंगे। और इस समय तीनों मुद्दे चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि मैं शुरुआत नीचे से करूं तो स्थानीय मुद्दे इस समय लोगों के उसमें दिल में है। मैं जहां जा रहा हूं उसमें लोग एक ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमें जनप्रतिनिधि कैसा हो, वो सरल, सहज और सुलभ उपलब्ध हो और साथ में उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा मिले। और तीसरी मैंने कुछ जगह अपेक्षा देखी कि उसके ऊपर दाग नहीं। इन 3 मापदंडों पे जो खरा उतरे ऐसा जनप्रतिनिधि वह अपेक्षा जन रखता है। लेकिन इसके कामों में तो हमेशा कुछ काम होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसका कोई अंत भी नहीं होता। लेकिन ये 3 गुण हैं और मुझे लगता है कि तीनों बातों पर मैं कहीं खरा उतरता हूं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य है कि पिछले लगभग 20 वर्षों में कोई भी अंगुली या दाग नहीं लगा। सोशल मीडिया में एक सज्जन जरूर चला रहे हैं कि मेरे कहीं 200 करोड़ या 600 करोड़ का कोई होटल है। तो मैं आपके प्रेस क्लब के माध्यम से कहना चाहूंगा, आप में से भी किसी को चाहिए तो स्टाम्प पेपर ले आए और खाली में मेरे साइन करके चला जाए, ले जाए। यानी मेरा शुद्ध है। और आज की नहीं, इसके पहले भी मेरे को ध्यान है जब मैं पहली बार मंत्री बना, 2-3 वर्ष हुए थे, तो मेरे पास एक अखबार का फोन आया कि साहब ये ताला लगा है, आप जरा खुलवा दो, तो मंत्री बनने के बाद क्या परिवर्तन आया हम देखना चाहते हैं। मैंने कहा भैया मैं इसका चाबी भेज रहा हूँ, अलमारी की भी चाबी भेज रहा हूँ, आप उसके भी वाले फोटो खींच लें, जो कुछ है वो आपका है। इस प्रकार का एक जीवन जीने का संस्कार मुझे अपने मूल संगठन आरएसएस से मिला। उस आधार पर मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। और आज जो तीनों उम्मीदवार खड़े हैं जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं, तीनों के जाकर के मकान देख लीजिए कि तीनों के मकानों में सरल और सादा मकान किसका है। इससे अधिक मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। किसके करोड़ों का कितना मकान पिछले दिनों बना है, कोई एक राजा साहब है उनका मकान कैसा है और एक मेरा कैसा है। तो इस प्रकार की स्थिति जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, मैं समझता उसको भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। तो वहां से मैं पर्सनल व्यक्ति से शुरू किया। फिर उसके बाद यदि अजमेर में आए तो अजमेर में पानी की समस्या मूल रूप से शुरू से रही है कि मेरा बचपन पैदा यही हुआ, तो मुझे ध्यान है 2 कनस्तर भर करके हम वो दूर से लाते थे और वो आगे घर में काम आते थे। धीरे धीरे प्रगति हुई, बीसलपुर बांध बना, पानी कुछ आने लगा। लेकिन वह समस्या 20 साल से है ऐसा मैं नहीं मानता। समस्या पिछले 2 साल से क्रिएट हुई है। 2018 में जब मंत्री का दायित्व था, हमारी सरकार थी, उस समय बीसलपुर खाली होने के बावजूद भी हम 48 घंटे में पूरा पानी दे रहे थे। और 2 साल से लगातार ये क्यों हुई, जब कभी बीसलपुर भरा हुआ है। जब बीसलपुर भरा हुआ है फिर पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने पुराने इंजीनियर्स की भी मीटिंग बुलाई, नयों की भी बुलाई, कलेक्टर साहब के साथ सबको बैठाया। मुझे लगा कि इनको ऊपर से इशारा था कि यहाँ पानी कम दिया जाए, कम से कम उत्तर को,
ताकि जिससे विधायक की बदनामी और हम चुनाव जीत जाए। ऐसे एक सज्जन जिनको बाद में टिकट